नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीएस के ऐसे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और ये प्रश्न इन सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इन सब के आंसर पता होने चाहिए। तो बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है और भारत के राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा है? पोंगल। तो आप याद रखिएगा कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं पंजाब के। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा जॉन लोगी बेयर्ड। इन्हें जे.एल. बेयर्ड भी कहा जाता है। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी और ये किस वंश से संबंधित थी? आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो आपको पता होगा कि मछली जो होती हैं वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यह है वंदे मातरम। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है वंदे मातरम गीत को। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक के समय में मुगल साम्राज्य का, ये पूछा गया था दिल्ली सल्तनत और अब पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किसके समय हुआ था? तो वो औरंगजेब के समय हुआ था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अभी हमने आपको बताया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? अर्थात हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो क्या है? तो वो है शक संवत। शक संवत की शुरुआत किस राजा ने की थी? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये है 52 सेकंड। 52 सेकंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि। आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बैकलर ने। दोस्तों, इस वीडियो में जीएस के सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जनरल साइंस। इन सब में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन सब को आज हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका सही उत्तर होगा हृदय। पेस मेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। हीरा जो होता है वो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। आगे देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। तांबे का। उसके बाद मानव ने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीखा था। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को
आकाश कैसा दिखाई देता है? जब वो हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमें आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम वायुमंडल से बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पर तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, तो वहाँ पर वायुमंडल काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ये गैलीलियो ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये वर्तमान मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और उसमें गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार भारत में रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो अगर आपसे मेट्रो रेल सेवा पूछी जाए तो वो कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में, 1984 में। अगर आपसे पूरे विश्व में पूछा जाए कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और अगर भारतीय पूछा जाए तो राकेश शर्मा थे। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? ये बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा राम मंदिर का निर्माण किया गया था। किसके शासनकाल में मुगल चित्र कथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? यहाँ पर मुगल चित्र कला होगा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो ये जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो ये 20 स्तंभों पर आश्रित है। आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है, वो है असत्य। किस सामवाहन शासक ने शकछत्रप नाहपाड़ के सिक्कों को पुनः जारी किया था? तो वो जारी किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ था? तो आपको बता दें कि सनातन धर्म में जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास शामिल हैं। और ये किस उपनिषद में पहली बार इसका वर्णन मिलता है? तो ये जाबाल उपनिषद में पहली बार इसका वर्णन मिलता है। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मणिमेखलय से। मणिमेखलय संगम काल का एक साहित्य है जिससे संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है। अकबर ने दस्तूर उल अलम की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1582 में, 1582 में इसका उत्तर होगा। शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो ये नाम था खुर्रम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्कों द्वारा भारत पर वास्तविक चाप अर्थात ट्रू आर्क का प्रयोग किस मकबरा में किया गया? तो ये बलबन के मकबरे में किया गया था। ऋग्वेद का 6ठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो ये भरद्वाज ऋषि को समर्पित है। 6ठा मंडल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भरद्वाज ऋषि को समर्पित है। 9वां मंडल किसे समर्पित है? वो सोम देवता को समर्पित है। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म से संबंधित सभी व्याख्यानों का वर्णन किया गया है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भावरू में है, किस राज्य में है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सम्राट अशोक का शिलालेख है वो भावरू में मिला है, तो भावरू किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। आप ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शक्रादित्य कहा था? तो ये कहा था कुमारगुप्त द्वितीय को। बदायूं में स्थित हौज ए शम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया था? तो ये इल्तुतमिश ने कराया था। बदायूं में स्थित हौज ए शम्मी का निर्माण किस सल्तनत शासक ने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था फौतदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो ये दी थी 1578 में। अर्थात कहा गया कि उसके दरबार में सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं। ये बात उसने कब कही थी? 1578 में, 1578 में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? तो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था 1844 से 1848 में।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो 5 स्टार क्वेश्चन, आप इसको समझिए। ये 5 मार्च को मनाया जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1956 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। दोस्तों ये थे जीएस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 प्रश्नों को देखेंगे और ये सीरीज लगभग 10 वीडियो तक चलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।